माइटोसिस में ये एक क्रोमोसोम है जो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम स्प्लिट होगा तो 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। मियोसिस में क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के ये टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत क्विकली करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और कुछ इंटरेस्टिंग निमोनिक्स और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। सबसे पहली बात कि हमारी लाइफ शुरू कहाँ से होती है। आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम वन सिंगल सेल जाइगोट। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, उस एक सिंगल सेल जाइगोट से ही सेल डिवीजन होता है और फिर इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है। तो सेल डिवीजन होता रहता है। एक एज के बाद हाइट बढ़नी बंद भी हो जाती है, फिर भी दूसरे तरह का सेल डिवीजन होता रहता है। कुछ डेड सेल्स गिरती हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स बनती हैं। कहीं पर कोई कट लगा, उस कट को रिपेयर करने के लिए न्यू सेल्स बनती हैं। तो सेल डिवाइड होती रहती हैं। अब सेल डिवाइड होने से पहले उसकी प्रिपरेशन होती है। तो सेल की जो प्रिपरेशन होती है दैट इज सेल साइकिल। सेल डिवीजन की प्रिपरेशन है सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। सेल साइकिल यहां पर जो डिवीजन का एक्चुअल फेज है वो सिर्फ इतना, दिस फेज इज फॉर डिवीजन। बाकी का 3/4 पोर्शन है सेल के डिवीजन की तैयारी, विच इज कॉल्ड एज इंटरफेज। आई टेल यू, जब भी सेल को डिवाइड होना है, क्या चीज को डिवाइड होना है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस या डीएनए को डिवाइड होना है, उसकी तैयारी होती है। मान लो हमारे सेल को 24 आवर्स लगते हैं पूरा डिवाइड होने में, तो 1 आवर का एक्चुअल डिवीजन होता है और 23 आवर्स का ये पूरा प्रिपरेटरी टाइम होता है, प्रिपरेशन के लिए टाइम होता है, विच इज कॉल्ड इंटरफेज। तो सेल साइकिल में दो चीजें हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज है ये सारा पोर्शन, एम फेज सिर्फ इतना, ये दिस इज एम फेज। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस होते हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और जो डिवीजन वाला फेज है M फेज। तो G1 फेज, G से क्या वर्ड आएगा? G1। G में क्या? G का मतलब है ग्रोथ। तो G1 फेज में ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइज बड़ा होगा, पूरी तरह से अब डिवाइड होना है तो वो ग्रोथ करेगी। S फेज में क्या होती है? एस फेज में होती है सिंथेसिस। सिंथेसिस किस चीज की होगी? जिसको एक्चुअली डिवाइड होना है। अभी हम बात कर चुके हैं किसको डिवाइड होना है, मेनली डीएनए को डिवाइड होना है। तो व्हाट इज एस फेज? एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होती है। वापस G2 फेज में क्या हो जाएगा? G2 फेज में वापस से ग्रोथ होती है, क्योंकि डीएनए बन गई है, प्रोटीन बनेगी। जो भी सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड है, सेल डिवीजन में जो भी जरूरी है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सेल की ग्रोथ होगी। बहुत सिंपल है। क्या क्या फेजेस है? G1, S, G2। G1 फेज में सेल की ग्रोथ होगी, S फेज में सिंथेसाइज होगा डीएनए, और G2 फेज में फिर से ग्रोथ होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी, और M फेज में एक्चुअल डिवीजन है, माइटोसिस या मियोसिस, जो भी तरह का डिवीजन है। तो ये हम बात कर चुके हैं। G1 में ग्रोथ होती है, S में डीएनए सिंथेसिस होता है, और G2 में सेल की प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उस डिवीजन के लिए। तो ये हो गया हमारा इंटरफेज के 3 फेजेस। नेक्स्ट, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब मेन बात ये है कि डीएनए डिवाइड होता है तो क्या होता है? डीएनए का कंटेंट डबल होता है, ना कि नंबर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डीएनए क्या है? अभी डीएनए ये था, इट वाज डीएनए। अब क्या होगा? डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। मतलब जितना भी डीएनए था, अभी एक ही डीएनए है पर इसका कंटेंट डबल हो गया। डिवाइड करने के टाइम पे क्या होगा? ये डीएनए इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। तो बाद में ये 2 होगा। ग्रोथ फेज और एस फेज में जो सिंथेसिस होनी है, वहां डीएनए तो सिंथेसाइज होगा पर वो डीएनए का कंटेंट डबल होगा, ना कि डीएनए का नंबर डबल होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात लगती है बच्चों को, तो यू हैव टू रिमेंबर कि डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है,
2n से 4n नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2c से 4c, मींस इसका कंटेंट जो है वो डबल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एम फेज, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, जो भी हमारी ग्रोथ और रिपेयर में डिवीजन होना है वो है एम फेज या माइटोसिस। उसमें क्या क्या 4 फेजेस होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सब में कॉमन है, ठीक है। फेज, नया वर्ड क्या है हमारे पास? नया वर्ड है प्रो, मेटा, एना, टेलो। मिडिल, प्रोफेज में क्या होता है? जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अदरवाइज न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए थ्रेड के फॉर्म में बिखरे उलझे धागे पड़े होते हैं। इस तरह के 23 कलर के दो करके, मतलब 46 रील्स को आप उलझा के बिखेर दिया आपने, वो आपका क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन नेटवर्क है। जब सेल को डिवाइड होना है तो वो आपका थ्रेड प्रॉपर तरीके से लपेट के आपने रील के फॉर्म में लगा दिया डब्बे में, बॉक्स में, तो वो मतलब 46 क्रोमोसोम्स आपने अरेंज कर दिए। प्रोफेज में क्या होता है? ये उलझे बिखरे जो डीएनए हैं वो कॉम्पैक्ट होके, कंडेंस होके प्रॉपर क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं। दैट्स इट। प्रोफेज में क्या होता है? उलझे बिखरे धागे जो डीएनए के पड़े हैं वो कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं, पहली बात। उसके अलावा अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, सेल ऑर्गेनल जो यहाँ पर पड़े हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि अभी मेनली फोकस हमारा यहाँ पर है और इसी को डिवाइड होना है, ठीक है। तो अब हमारे न्यूक्लियस को डिवाइड होना है, हमारे डीएनए को, हमारे क्रोमोसोम को डिवाइड होना है। ये हो गया प्रोफेज में क्या काम होता है मेनली। अभी हम वहाँ पर अपनी बुक रीड करेंगे, वहाँ से भी देखेंगे। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारी सेल है, न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो चुका है, हमारा जो सेंट्रोसोम हमारा सेल ऑर्गेनल है जो इस तरीके से होता है, आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हो, इस तरह से होता है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं और यहाँ से जाकर ये पूरी सेल में इस तरह के स्पिंडल फाइबर फैला देते हैं, स्पिंडल फाइबर फैला देते हैं। इस पूरी सेल की अगर हम मिडिल की बात करें, इसका इक्वेटर देखें तो बिल्कुल मिडिल यहाँ पर इक्वेटर आएगा। हमारा क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो गया था, नंबर नहीं, तो अभी हम कंटेंट को ऐसे डबल कर देते हैं। क्रोमोसोम के बीच में जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज सेंट्रोमियर, और इसके ऊपर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज काइनेटोकोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का जो कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर है और उसके ऊपर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से ये क्रोमोसोम यहां पर अटैच हो जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स यहां पर अटैच हो जाएंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, यहां पर स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं और कहां से? काइनेटोकोर के थ्रू ये अटैच होंगे इक्वेटर पे। अब क्या होगा? एनाफेज में ये काइनेटोकोर से ऐसे स्प्लिट करेगा और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। ये इस तरह से स्प्लिट करेगा और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे अभी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लग गए। 46 क्रोमोसोम्स का कंटेंट पहले डबल हो चुका था, वो स्प्लिट हो गए। तो जो हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे ये 2C हो गए थे, अब ये स्प्लिट हो जाएंगे और ये वापस अलग हो जाएंगे। दैट इज वाई माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिविजन में इफ वी हैव स्टार्टेड ओरिजिनली फ्रॉम 46 क्रोमोसोम्स, हमें वापस स्प्लिट होके 46 क्रोमोसोम्स वाली ही सेल मिलती हैं 2। means chromosome number remains constant. This is called equational division. Equal रहता है क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल का। मदर सेल से डॉटर सेल जो बनती है माइटोसिस के बाद, वहाँ क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिविजन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहाँ होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर के केस में होता है। एनाफेज की बात करें तो अब एना जा रही है टाटा बाय बाय करके, एना यहाँ से जाने लगी है। ये दोनों
काइनेटोकोर से स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल्स पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं और जाने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज एनाफेज। टेलोफेज में टिप पे पहुंच जाएंगे। टेलोफेज में क्या होगा, ये दूर जा ही रहे थे, अब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। यहां पर ये क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, और यहां पर भी क्रोमोसोम्स आ गए। जो भी प्रोफेज में हुआ था डिसअपियर, वो वापस यहाँ रीअपियर होने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाएगी। सेल ऑर्गेनल्स जो डिसअपियर हुए थे वो वापस आने लग जाएंगे। ये है माइटोसिस के 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। हम बुक को भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स में जाकर स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं और क्रोमोसोम का कंटेंट तो डुप्लीकेट हो ही चुका था। यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज में वो इक्वेटर पे अलाइन होते हैं, काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। और एनाफेज में ये दूर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। कंडेंस हुआ, ये इक्वेटर पे अलाइन हुआ और फिर एनाफेज में ये दूर जाने लगेगा, स्टार्ट हुआ दूर जाना, और टेलोफेज में ये ऑपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। माइटोसिस हो गई, मीन्स न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियन, कैरियन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म या सेल के डिवीजन को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो हमारी जो पूरी सेल डिवीजन है वो 2 फेज में हुई। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस, फिर सेल डिवाइड हुई तो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी 2 तरह से है, एक प्लांट सेल में अलग तरह से और एनिमल सेल में अलग तरह से। तो एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल और प्लांट सेल, सिंपल सी बात ये है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल के बाहर सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं है, इमेजिन करो सिंपल सी है, सॉफ्ट सी, उसको ऐसे कंप्रेस कर सकते हो आप। बाहर से प्रेस करना स्टार्ट करो तो आप बाहर से प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे ये हमारी सेल है, आप इसको साइड से ऐसे दबाना शुरू करो तो ये दब जाएगी, कंस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर फरो फॉर्म होती है। फरो मीन्स होता है गड्ढा। यहाँ पर फरो फॉर्म होती है और ये फरो अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये फरो बढ़ती जाती है और कंप्लीट हमारे पास 2 सेल फॉर्म हो जाती है। न्यूक्लियस तो पहले से डिवाइड हो चुका था। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, प्लांट सेल तो हार्ड है, रिजिड है, बाहर से आप इसको तोड़ने की कोशिश करो, गड्ढा बनाने की कोशिश करो, यू विल नॉट बी एबल टू मेक। क्या होता है, यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट फॉर्म होती है और वो बढ़ने लगती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट। प्लांट में प्लेट बनती है, एनिमल्स में फरो बनती है, वेरी सिंपल। साइटोकाइनेसिस हमने देख लिया कि प्लांट्स में प्लेट बनती है, प्लांट्स में प्लेट, एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन। मियोसिस, अब हम अगर माइटोसिस हो गया, मियोसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस में सीधा सीधा हम डिफरेंस को पहले देखें। माइटोसिस अगर इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हाफ हो जाता है। अब क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल के डिवाइड होने से 2 सेल्स बनती है विद सेम क्रोमोसोम नंबर, पर मियोसिस में एक सेल के डिवाइड होने से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और ऑल द सेल्स, ईच सेल हैविंग हाफ क्रोमोसोम नंबर। कहाँ पर होता है, जहाँ पर जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स या गैमीट फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर गैमीट बनना है, पॉलन ग्रेन हो, स्पर्म हो, ओवम हो, एग हो, तो ऐसी जर्म सेल्स के बनने में यूज होता है मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2 हाफ क्रोमोसोम नंबर वाली सेल्स हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, तब वापस जाइगोट बनता है 2n। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, क्यों जरूरी है ऐसा होना, क्योंकि हेप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाए। अब एक सेल के डिवाइड होने से 4 सेल्स कैसे बनती हैं और उनमें क्रोमोसोम नंबर आखिर हाफ कैसे हो पाता है, ये है कॉम्प्लेक्स बात। इसीलिए मियोसिस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर बहुत इजी तरीके से हम इसको देख लेंगे। मियोसिस में 2 है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
मियोसिस 1 में वापस वही फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, यहाँ भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। वेरी सिंपल। सारा जो खेल है वो प्रोफेज 1 में है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमें क्या पढ़ना है? मेनली प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ भी अंदर 5 स्टेप्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। क्या क्या 5 फेजेस है हमारे पास? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 फेजेस हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं? बड़ा आराम से हम याद कर सकते हैं। एक निमोनिक बना लो, लीना जरा पानी दे दो। लीना से लेप्टो, जरा से जाइगो, पैकी से पानी, दे से डिप्लोटीन एंड दे से डायाकाइनेसिस। आराम से याद हो जाएंगे आपको 5 स्टेप्स, बहुत ही सिंपल हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब देखते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होते हैं, पहले वैसे ही क्रोमैटिन नेटवर्क जो उलझा बिखरा धागा पड़ा है वो सारे 46 क्रोमोसोम्स रील लपेट के प्रॉपर कंडेंस होके कॉम्पैक्ट होके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट हो गए, कंडेंस हो गए यहाँ पर क्रोमोसोम्स, बस और कुछ नहीं हुआ। जाइगोट, जाइगो से क्या वर्ड बन? जोड़े। यहां पर क्रोमोसोम जोड़े बनाएंगे, यहां पर जोड़े बनेंगे, पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ये देखो एक जैसे क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, सेम साइज की बात अगर कर ले तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये और ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, समझ में आई बात? तो पूरे 46 क्रोमोसोम्स में सभी 23 क्रोमोसोम्स के पार्टनर्स हैं। यहां पर पार्टनर्स आमने सामने आ जाएंगे ना, सालसा डांस करेंगे। तो जाइगोटीन में जोड़ी बनेगी। कैसे बनेगी जोड़ी? पार्टनर्स, 23 क्रोमोसोम हर अपना अपना पार्टनर ढूंढ लेगा और हर एक क्रोमोसोम का पार्टनर सभी 23 क्रोमोसोम्स पेयर में आ जाएंगे, लाइक दिस। जाइगोटीन में जोड़ी बनेगी, पेयरिंग होगी। इस पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस, और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से इसके बाहर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जोड़ी बनी, पेयरिंग हुई, पेयरिंग को कहेंगे साइनेप्सिस। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसके बाहर बनता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ये क्या हैं? यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट हैं और ये टेट्राड फॉर्म करते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड। पैकेटीन स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पैकेटीन स्टेज में एक होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने के लिए आपको ये देखो, ये पैकेटीन स्टेज, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने आए, मान लो क्रोमोसोम नंबर 7, ये दोनों आमने सामने आए। इस वाले क्रोमोसोम का छोटा सा सेगमेंट टूट के इस वाले क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज पैकेटीन क्रॉसओवर। दिस इज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैकेटीन स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटीन स्टेज में होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके लिए एंजाइम लगता है रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन पे अगर हम पहुंचे तो क्या होता है? ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये जो क्रोमोसोम इस तरह से थे, वो बाकी के क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी रहती है, इसको कहते हैं कियाज्मेटा। तो यहाँ पर बनता है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कियाज्मेटा, बाकी का क्रोमोसोम सेपरेट होने लगता है। डिप्लोटीन में, डायाकाइनेसिस में वापस क्रोमोसोम्स अलग हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, बाकी जो भी हमारे नॉर्मल प्रोफेज में होते थे वैसे ही स्पिंडल फाइबर बन के तैयार हो गए हैं। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो कियाज्मेटा था वो खत्म हो गया, यहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारी है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर उलझे बिखरे धागे वापस प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए। जाइगोटीन में इनकी जोड़ी बनी, साइनेप्सिस बना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो पैकेटीन स्टेज में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, कियाज्मेटा फॉर्म हुआ डिप्लोटीन में, और डायाकाइनेसिस में वापस ये अलग हो गए,
कंडेंस हो गए और स्पिंडल फाइबर्स बन गए। ये हमारी मियोसिस 1 है। अब क्या होगा, मेटाफेज पे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहले स्प्लिट होंगे। मियोसिस 2 में सिंपल माइटोसिस की तरह यहाँ पर ये काइनेटोकोर स्प्लिट होके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे। सिंपल सी बात है। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और मियोसिस 2 में ये एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो कंटेंट डबल हो गया था, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। माइटोसिस में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स उलझे बिखरे धागे कंडेंस होके क्रोमोसोम के फॉर्म में आएंगे। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। एनाफेज में ये दूर जाने शुरू होंगे और टेलोफेज में ये दूर पहुंच जाएंगे। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस 1 के एंड में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, मींस 23 ये सेपरेट होंगे। जबकि मियोसिस 2 के एंड में यही 23 क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे। माइटोसिस में ये एक क्रोमोसोम है जो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम स्प्लिट होगा। तो 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। मींस माइटोसिस में ये क्रोमोसोम इस तरीके से 46 हैं पूरे, एक ही है ये 46 क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर से ऐसे स्प्लिट हो गए और ये 46 बन गए माइटोसिस के एंड में। मियोसिस में क्या होगा, ये 23 पेयरिंग हुई, यही वापस अलग हो गए और अब ये 23 का कंटेंट डबल हुआ और ये स्प्लिट हो गया। ये 23 का कंटेंट भी डबल हुआ और ये स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 4 सेल्स हमको मिलेंगी विद 23 क्रोमोसोम नंबर।